हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मानव विकास सूचकांक राज्य स्तरीय विश्लेषण। देखिए, जो मानव विकास सूचकांक है इसको हम राज्य स्तरीय विश्लेषण करेंगे कि राज्य स्तर पर जो है इसका क्या वैल्यू है, और सबसे लोअर राज्य कौन सा है और सबसे अच्छा हायर राज्य कौन सा है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा कि हम मानव विकास सूचकांक को राज्य स्तर पर देखेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ पर जो है उजागर होगा। कहते हैं UNDP द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट को सामान्य भारत की योजना आयोग द्वारा वैसा ही रिपोर्ट 2001 में तैयार की गई। जो UNDP ने तैयार किया था वैसे ही जो है भारत के योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया, जो दोनों काफ़ी मिलते जुलते थे। इस रिपोर्ट में भारत के कुछ बड़े राज्य, जिसमें से अभिव्यक्त बिहार राज्य भी शामिल था, में विद्यमान मानव विकास की स्थिति का विश्लेषण किया गया था, और बिहार के अलावा अभिजात मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश भी शामिल किए गए थे। और इन राज्यों में मानव विकास सूचकांकों के जो निम्नांकित तरीकों में दर्शाया गया, तो ये टेबल अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो हमें पता लगेगा कि किस राज्य में जो है मानव विकास सूचकांक किस कंडीशन में है। और जो कहते हैं राज्य में जो लोग सब होते हैं और कहते हैं कि हमारा राज्य अच्छा है, ठीक है, HDI के अंतर्गत, तो वो बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस राज्य का कैसे व्यवस्था है। कहते बोल देने से नहीं होता, हकीकत भी देखना होता है। तो ये हकीकत आपके सामने लाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम टेबल को और इसमें एनालाइज करते हैं राज्य स्तर पर जो है जो मानव विकास सूचकांक किस प्रकार यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर आपके समक्ष जो आया है भारत में जो मानव विकास सूचकांक राज्यों के नाम वर्ष 2001 के अंतर्गत। तो देखिए, राज्य की स्थिति मानव विकास सूचकांक यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो है 0.416 की जो है मानव विकास सूचकांक दर्ज की गई थी। वहीं असम में जो है 0.386 दिखाई गई थी, और बिहार में जो है 367 दिखाई गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, बिहार का यहाँ पर सबसे लो कंडीशन है। बिहार का यहाँ पर सबसे लो कंडीशन है 367 यानी 367 है। तो ये बिहार काफ़ी लोअर कंडीशन में आता है। गुजरात में देखा जाए तो 479 है। यहाँ दशमलव की जो है मिसप्रिंट हुई है, तो आप इस कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक है। 479 है इसका। हरियाणा जो है देखा जाए तो 0.509 है, यानी 509 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 600 से कम ही है, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटक अगर यहाँ पर देखा जाए केरल का तो एक जैसा है, लेकिन कर्नाटक का जो है यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। तो आप जो है इसके इंग्लिश वाले सेक्शन में देख सकते हो कि सही इसका आंकड़ा क्या है। लेकिन केरल को अगर हम बात करें तो केरल में जो है देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है, यानी देखा जाए 600 से अबव है। और देखिए 600 से ऊपर जो होता है वो मिडल स्तर पे आता है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी 600 से ऊपर जो होता है वो मिडल स्तर पे आता है। तो सिर्फ केरल का ही जो है HDI सबसे अच्छा माना जा सकता है इन कंडीशनों में, जहाँ पर सबका जो है 600 से नीचे ही है। तो केरल ही काफ़ी थोड़ा कंडीशन में यहाँ पर लग रहा है। और बात करें और भी राज्यों का तो बहुत बुरा हाल है। और इसमें आपको देख सकते हो कि सबसे अच्छा जो है केरल का है और सबसे बुरा जो है बिहार क्षेत्र का है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए आगे चल के हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। कहते हैं 0.394 यानी 394 है, जो कि काफ़ी कम को यहाँ पर दर्शाया गया है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कहते हैं, महाराष्ट्र जो है सपनों का शहर होता है, मुंबई के साथ ही ये है। तो यहाँ पर भी देखिए HDI जो है बिल्कुल ही कम है, यानी 0.523 है, जो कि काफ़ी कम दर्शाया गया है। जैसे कहते हैं शहर है वैसा इसको काफ़ी डेवलपमेंट होना चाहिए था। उड़ीसा की बात करें तो 404 है, जो कि ये भी जो है बहुत ही बुरे कंडीशन में ही देखा जा सकता है। पंजाब का भी व्यवस्था उसी प्रकार से है, 527 है, यानी 0.527 है। तो ये भी कोई अच्छा कंडीशन को नहीं दर्शाया है। वही राजस्थान की बात करें तो 0.424 है, जो कि ये भी अच्छा नहीं है, यानी लोअर कंडीशन में, सारे के सारे लोअर कंडीशन में है। सिर्फ केरल ही है जो वो मिडिल क्लास में आ रहा है, केरल ही है जो मिडिल क्लास में आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि तमिलनाडु के बात करें हम तो यहाँ पर 0.531 है, यानी 531 है।
तो ये भी कुछ अच्छा कंडीशन में नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कहते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पर 0.388 है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी HDI का जो है संतोषजनक जो है इसका आंकड़ा नहीं है, ठीक है, जो होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 0.477 है, यानी 477 है, जो कि काफ़ी कहते हैं ज़रूरी बात है। और ये पश्चिम बंगाल के लिए अवस्था के लिए भी सही नहीं है। अगर भारत की एवरेज देखा जाए तो 472 ही है। तो भारत का एवरेज कैसे अच्छा होगा जब राज्य का एवरेज अच्छा नहीं है? तो 472 ही है। और कुछ ही राज्य में जो है भारत के औसत के समान ही है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक जो है आपको देख लिया कि केरल में जो है 628 है, जो कि काफ़ी मिडिल क्लास में आता है। और सबसे लोअर कंडीशन बिहार का ही इस टेबल में दिखाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है यहाँ पर शो किया गया है, इशारा किया गया है। इन तालिकों को देखने के बाद आप इस बात के लिए ज़रूर समझ गए होंगे और इसका निष्कर्ष भी निकाल सकते हो कि कुछ राज्यों को छोड़ दे तो स्पष्ट रूप से उत्तर पर दक्षिण का विभाजन उभर कर दिखाई पड़ता है। और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी दक्षिण भारतीय राज्य अच्छा कर रहे हैं बेशकली, जबकि पंजाब हरियाणा के अतिरिक्त उत्तर भारतीय राज्य मानव विकास सूचकांक के हिसाब से असफल रहे हैं। यानी जो होना चाहिए वो कंडीशन यहाँ पर उनको नहीं प्राप्त हो पाई है। इन राज्यों के मिलाकर एक जो है वर्णनिंग शब्द यानी बीमारू बनता है। बीमारू का मतलब होता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहते हैं ये बीमारू जो बनाया गया है ये सबसे लोअर कंडीशन को बनाया गया, जैसे बीमारू मतलब बीमार। और ये तीनों राज्य जो है बीमार है, एक तरह से देखा जाए इसके अंतर्गत बिल्कुल ही बीमार है। यानी बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये सारे के सारे जो हैं बिल्कुल ही बीमार है, ठीक है। और ये बीमार कहते हैं जो बीमारी शब्द का पर्यायवाची हो सकती है, अर्थात इन राज्यों की स्थिति बीमार व्यक्ति जैसे ही है, जैसे बीमार व्यक्ति होता है वैसा ही हालात है। अब देखिए कहते हैं 2023 में भी इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। बेशक ये आंकड़ा कुछ और दिखाया जा रहा हो, लेकिन 2023 में भी बात करें तो आंकड़ा वही आंकड़े को दर्शाया गया है। तो मिडल में ही अभी भी भारत है। उत्तर दक्षिण विभाजक रेखा जैसे कि पूर्वी पश्चिम विभाजक भी स्पष्ट है और पश्चिम स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र अपेक्षाकृत बड़ी जो है सजगता और मानव विकास के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, जबकि पूर्व स्थित राज्य जैसे उड़ीसा, असम के बहुत अच्छा नहीं कह रहे हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों में मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय सूचकांक के औसत से भी नीचे है। अब देखिए जो हमारा भारतीय मानक सूचकांक है उससे भी नीचे इन क्षेत्रों में पाया गया है। और अब आपको पता है कि आपने बिहार का तो हालत देख ही लिया है। पश्चिम बंगाल में यह जो है राष्ट्रीय औसत के ठीक बराबर ही स्थिति में है। यानी पश्चिम बंगाल में देखिए तो भारत की जो औसत है उसी के आसपास वो भी जो है बिलोंग कर रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अंततः जिन राज्यों में मानव विकास सूचकांक की स्थिति बहुत कम या नीचे है उन राज्यों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और कहते हैं सरकार देना भी चाहते हैं, कहते हैं सरकार कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है आए दिन कुछ ना कुछ जो उलट पुलट होती रहती है। तो इन क्षेत्रों के जो है HDI का जो है यानी मानव विकास सूचकांक को जो है नहीं बढ़ाया जा सकता और ये बहुत दुष्कर्म कार्य है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कई सालों तक जो है सुशासन के राज था है, कहते हैं कि सुशासन का राज हुआ है, लेकिन फिर भी ये देश अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इवन कि जहाँ के जो है मानव विकास सूचकांक है वहाँ पर कहते हैं कि बहुत कुछ सुधार किया गया है। शराबबंदी भी की गई सरकार की तरफ से, वहाँ पर जो है बहुत प्रोत्साहन किया गया, लेकिन सब ये बातें सिर्फ एक किताबी बातें रह गई है। कहते हैं अगर शराबबंदी हुई है तो सिर्फ ये झूठी कहानी है। आज जितना शराब बिहार में उपयोग किया जा रहा है शायद किसी और दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि ये बहुत ही विडम्बना भरी जो है सिचुएशन आ गई है कि जिस राज्य में जो चीज़ बंद की जाती है उस राज्य में वो चीज़ जो है धड़ल्ले से चल रही होती है। तो ये सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है। कहते हैं अधिक तथा कठोर प्रयास इन राज्यों में करने होंगे ताकि मानव जो है विकास सूचकांक में सुधार हो सके। कहते हैं ये बात अच्छी है कि इन क्षेत्रों में जो है कठोर प्रयास करने की आवश्यकता है और प्रयास जो है सुधार लाने के लिए काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन कहते हैं अगर आप प्रयास कर रहे हो तो इसको ज़मीनी हकीकत पे भी लाना ज़रूरी होता है। कहते हैं हम हर काम तो है कागजी बातों में कर देते हैं, उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन जो है कागजी बातों में ही रह जाती है, ज़मीनी हकीकत पर नहीं दिखाई देता है। तो ये बातों को जो है बहुत कठोरता से जो है प्रयास करना है और इन राज्यों के जो है मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है। अगर ये मानव विकास में सुधार नहीं होगा तो यहाँ के लोगों की जो कंडीशन है अच्छा नहीं बन पाएगा।
और ये आने वाले कई साल लग जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखा जाए तो अक्सर जो है राजनीतिक ही जो है माहौल बिगड़ा हुआ होता है। कहते हैं अगर आप देखो, अगर अमेरिका के राज्य स्टेट के लेवल पे देखो, अमेरिका के अगर राजनीतिक देखो और इंडिया के राजनीतिक में थोड़ा देखो, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तभी तो वो देश इतनी विकसित है। और भारत में तो कहते हैं एक ही पद के लिए 75 बार लड़ाई होती है, 75 बार सरकार गिरती है, 75 बार सरकार बनती है। जब सरकार में उथल पुथल होती रहेगी तो ये जो है जनता को कौन संभालेगी, ये थोड़ा सोचने वाली बात है और ये जरूरी भी है। अधोलिखित अनुच्छेदों में भारत के राज्यों स्तर पर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। चर्चा की जानकारी भारत की योजना आयोग द्वारा जो है प्रस्तावित विकास रडार बनाई गई है। ये नहीं कि हमने इस पे कार्यक्रम नहीं चलाए हैं, विकास रडार जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसका जिक्र जो है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 में भी किया गया था। और ये उपलब्धता भी काफ़ी जरूरी थी। कुछ 8 विभिन्न सामाजिक सूचकांकों के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को 2 अलग अलग समय यानी जो है सन 1980 एवं 1990 के लिए जो है विकास रडार बनाया गया है, जो मानव विकास सूचकांक में समय के साथ विकास एवं अरेखित प्रदर्शित भी करती है। तो कहते हैं सरकार की तरफ से हर एक कदम बनाया गया है। 1980 और 1990 के बीच में विकास रडार बनाया गया था और विकास रडार काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। सूचकांकों के चयन और प्रमुख 3 आयामों में प्राप्त उपलब्धता को विभक्त कर दिया गया था और ये नाजुक आयाम थे: दीर्घ आयु होना, शिक्षा का व्यवस्था करना, प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण। अब देखिए दीर्घ आयु कब होगी, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन व्यवस्था ही नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी तो शिक्षा की व्यवस्था देखिए कैसा है, कहते हैं शिक्षा की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक इन क्षेत्रों में प्रभावित हुआ है। और प्राकृतिक संसाधन का तो कहते हैं नियंत्रण ही नहीं है, इतना दोहन इन क्षेत्रों में होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखा जाए तो उपयोग तीनों आयामों के साथ साथ मानव की आधारभूत आवश्यकता जैसे पेयजल, मकान की उपलब्धता आदि के विकास रडार में उल्लेख भी किया गया है कि इंसानों के जो है 3 आयामों के साथ साथ पेयजल, मकान की उपलब्धता काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और इसको विकास रडार में सम्मिलित भी किया गया है क्योंकि ये जरूरी था। अब देखिए विकास रडार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख 8 सूचकांक कौन कौन से हैं, यानी विकास रडार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले 8 जो है कौन कौन से, चलिए देखते हैं उसी को। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है विकास रडार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख 8 जो है सामाजिक सूचकांक। तो पहला तो यही है कि प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च को जो है हमें देखना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति अनुपात के आधार पर गरीबी का विस्तार, ठीक है, प्रति अनुपात के आधार पर गरीबी का जो विस्तार है इस पर ध्यान देना होगा। शुद्ध पेयजल की पहुँच, कि शुद्ध जल पेयजल जो है हर जगह पहुँचे और ये पहुँचाना सरकार का प्राथमिक कार्य है, ठीक है। पक्का मकान युक्त परिवार का जो है अनुपात बनाना कि पक्का मकान आज सबके समक्ष होना ही चाहिए, सबके पास होना चाहिए। 7 वर्ष एवं इसके ऊपर आयु वर्ग में साक्षरता की दर, की 7 वर्ष एवं इससे ऊपर की आयु वर्ग में साक्षरता होना ही चाहिए, चाहे जैसा मर्जी कंडीशन हो, बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, तभी जो है विकास रडार अपना कार्य कर सकेगा। उसके पश्चात आता है औपचारिक शिक्षा की तीव्रता, यानी औपचारिक शिक्षा होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरोत्तर जो है ग्रामीण कक्षाओं में नामांकन बच्चों का उन बच्चों को जिनकी आयु 6 से 18 वर्ष की है, जिनका नाम नहीं हुआ है, उनको भी समायोजित करते हुए बनाए गए सूचकांक में सम्मिलित करना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकास रडार का। और विकास रडार इसी बातों पर कार्य भी करती है। 1 वर्ष की उम्र तक जो है प्रत्याशी आयु है, तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके पश्चात नवजात शिशुओं में मृत्यु दर, नवजात शिशुओं में मृत्यु दर भी काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट रखता है। इस उपरोक्त जो है सूचकांकों का शून्य से जो है 5 अंकों के बीच में मूल्य का आकलन भी करते हैं कि सूचकांक में 0 से 5 अंकों के बीच मूल्य का आकलन करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ जो है 0 अंक से आशय होती है कि उस सूचकांक के तहत किए गए प्रयासों की उपलब्धि सबसे कम तथा 5 अंक देने के मतलब सर्वाधिक उपलब्धियाँ। तो आपको पता है कि अगर 5 से ऊपर अंक मिलता है राज्य को तो इसका मतलब है कि वो उपलब्धि प्राप्त कर चुकी है। लेकिन आपने देखा है कई राज्य जो हैं जो 300 के कगार पे हैं, यानी 400 से भी नीचे जो है अपना कार्य कर रहे हैं और उनका जो है HDI यानी मानव विकास सूचकांक जो है बहुत नीचा है और ये बहुत चिंता का विषय है। और कहते हैं आज उन क्षेत्रों में ही ये चिंता का विषय है जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और सर ये नहीं कहीं को पिछड़ा हुआ राज्य है, अगर आप वहाँ पर जाकर देखिएगा तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है,
लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सरकार की उथल पुथल के कारण जो है इन क्षेत्रों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम जो है सरकार नज़र आती है, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो सरकार को हर समय जो है समय अपने राज्यों पर जो है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर वो ध्यान केंद्रित करेंगे तो राज्य का जनरल सी बात है कि जो मानव विकास सूचकांक है वो काफ़ी ग्रोथ करेगी और विकास करेगा हमारा भारत।